हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वोल्ट फिजिक्स विद पीएस दुबे। आज हम लेके आए हैं वीडियो क्लास 11th के लिए इंटीग्रेशन का। बच्चों ने हमको कमेंट करके बताया कि सर इंटीग्रेशन का भी वीडियो डालिए। अब मैं इंटीग्रेशन की वीडियो इसलिए डाल रहा हूं क्योंकि आपको क्लास 11th में ये सारी चीज़ें मालूम होनी चाहिए। डिफरेंशिएशन हो गया, इंटीग्रेशन, इसके बिना आप फिजिक्स में पढ़ नहीं सकते हैं। जो है बहुत सी चीज़ें आपको नहीं समझ में आएंगी, ठीक है। इसीलिए हम इंटीग्रेशन का टॉपिक लेके आए। बेसिक बताएंगे आपको। इंटीग्रेशन बहुत बड़ा होता है, ठीक है। तो आप मैथ्स वाले बच्चे, वो आप मैथ्स के सेक्शन में पढ़ोगे आप 12th क्लास में, ठीक। और अब हम आपको इंटीग्रेशन बताएंगे। आप लोग ध्यान से देखिए, बेसिक वाला है एकदम, ठीक है। अब इंटीग्रेशन में हमको सबसे पहले ये देखना है, डिफरेंशिएशन जो है हम सीख चुके हैं, ठीक। अब आती है बात इंटीग्रेशन की। तो इंटीग्रेशन में, डिफरेंशिएशन में मैंने बताया था, मान लीजिए कोई फंक्शन x की पावर n है, तो उसमें हम क्या करते थे, n को साइड में लाते थे, n में से 1 को रिड्यूस कर देते थे। यहाँ कंडीशन को दूसरी है, ठीक है। यहाँ कंडीशन क्या है, let the function fx is equals to x to the power n, then integration of this function with respect to dx। मान लीजिए कोई फंक्शन है x की पावर n है, हमको उसको dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। तो सबसे पहली बात तो आप बेसिक चीज समझिए, ये जो सांप सीढ़ी जब बना हुआ है, ये है इंटीग्रेशन का सिंबल, ठीक है। और इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, हमको इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना। इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना, ठीक है। इंटीग्रेट करना, छोटी छोटी चीजों को हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। छोटी छोटी चीजों को हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं, ठीक है। अब इसको आप एक्सप्लेन पढ़ेंगे जो है, जिसका भी टॉपिक होगा, बस हम आपको यहाँ बेसिक, ये है इंटीग्रेशन का सिंबल। मैं यहाँ पे बना के दिखा दे रहा हूँ आपको। इंटीग्रेशन का सिंबल ऐसे बनता है, ठीक है। और इस पे लिमिट वगैरह भी लगती है मैथ्स के स्टूडेंट, मान लीजिए x1 से लेके xn तक, ठीक। और ये सारी चीज़ें हैं, आपको अभी मोशन वाले चैप्टर में आएगा ये सारी चीज़ें, ठीक। और ऐसे लिखते हैं, कोई फंक्शन जो भी होगा ऐसे जिसके रिस्पेक्ट में होगा वो यहाँ पे लिखा जाएगा। तो मैंने लिखा फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। तो एफ एक्स की वैल्यू थी एक्स की एस टू द पावर एन, तो इंटीग्रेट कर रहे हैं हम एक्स टू द पावर एन विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, ठीक है। देखिए एक्स टू द पावर एन है, किसके रिस्पेक्ट में, डी एक्स के रिस्पेक्ट में है। तो इंटीग्रेशन का रूल क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। इंटीग्रेशन का रूल ये कहता है कि जब भी x की पावर n फंक्शन होगा तो हम उसकी पावर में 1 जोड़ देंगे। सबसे पहला काम क्या करना है, हमको उसकी पावर में 1 को जोड़ देना है। तो x की पावर n है, तो सबसे पहले हम उसको क्या कर देंगे, n+1, ठीक। अब n+1 कर दिया मैंने। अभी उसी पावर जो मैंने 1 जोड़ने के बाद मिली है, उसी पावर से मुझे उसको डिवाइड कर देना है। x टू दी पावर n था पहले, फिर मैंने क्या किया, इंटीग्रेशन का रूल क्या था कि उसमें 1 जोड़ देना, जो भी पावर होगी उसमें 1 जोड़ के फिर उसी चीज से हमको डिवाइड कर देना है, ठीक है। और ये कांस्टेंट मैंने इसलिए +c लिख देते हैं, ये कांस्टेंट टर्म आता है, ठीक है। ये भी आप एक्सप्लेन करके बाद में पढ़ेंगे, अभी आप बेसिक पढ़ रहे हैं तो इसमें आप इतना समझ लीजिए कि आपको +c लिख देना है, ठीक है। चलिए हम एक क्वेश्चन कराते हैं। ये क्वेश्चन आपको हो सकता है समझ में आ गया हो। इसमें अगर मैं इंटीग्रेशन कर दूं एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, ठीक है, इंटीग्रेशन, तो x की पावर n, यहां n की वैल्यू क्या है, 2। तो रूल क्या कहता है, 2 में 1 जोड़ेंगे और 2+1 से हम क्या कर देंगे, डिवाइड, +c। तो ये क्या हो जाएगा, x³/3+c। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। नोट करिए, ये पहला क्वेश्चन नहीं, ये आपको बेसिक फार्मूला बताए हैं, इसी के बेस पे आपको चलना है, ठीक है। और जितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इंटीग्रेशन होंगे वो हम आपको अभी बता देंगे, वो आपको फास्टली लर्न हो जाएंगे, क्योंकि जो डिफरेंशिएशन है, ठीक है, उसी से रिलेट है वो। तो मैं आपको बताऊंगा, पहले इसको देख लीजिए। अब अगला है x टू दी पावर -6। तो x टू दी पावर -6 है, तो इसको ऐसे करें, इंटीग्रेशन का सिंबल लगा दिया विद रिस्पेक्ट टू dx। तो भैया रूल क्या कहता है, x की पावर -6+1 कर दो और डिवाइडेड बाय -6+1+c। तो ये क्या हो जाएगा, x टू दी पावर -5 बचेगा, डिवाइडेड बाय -5+c। तो फाइनल आंसर क्या, -x की पावर -5/5+c, ठीक है। अब ये माइनस आप यहां लगा रहे हो, यहां लगा रहे हो, ये आपकी मर्जी, देख लीजिए। ये भी हो जाना चाहिए, इसको भी देखते हैं। √x है, √x को वी कैन राइट x टू दी पावर हाफ। तो x की पावर हाफ है, तो इंटीग्रेट x टू दी पावर हाफ विद रिस्पेक्ट टू dx, ठीक है। x टू दी पावर हाफ विद रिस्पेक्ट टू dx। तो करते हैं। अब x टू दी पावर हाफ में हम 1 प्लस कर दें और डिवाइडेड बाई हाफ +1 कर दें, +c। तो यहाँ हमको क्या मिल जाएगा, 2 × 2 और 2 × 1 3, 3/2। यहाँ क्या आएगा फाइनल आंसर,
एक्स टू द पावर 3/2 और यहां भी सेम आएगा 3/2, लेकिन ये पलट के क्या हो जाएगा 2/3 प्लस सी। आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट करिए। उसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का आपका बता रहे हैं कैसे लर्न करना है। ठीक है, अब इसमें आप क्वेश्चन आप अपने हिसाब से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। वैसे मैं 5 क्वेश्चन अभी आपको दे दूंगा इसको भी। ठीक है, चलिए जल्दी नोट करिए, उसके बाद हम आपको बता रहे हैं फास्ट। हेलो बच्चों, तो फिर देखते हैं। प्रैक्टिस वर्क मैंने लिख दिया है यहाँ पे, ध्यान से देखिए। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, एक्स टू द पावर 4 dx इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x विद रिस्पेक्ट टू dx, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x की पावर 3 इंटू dx, एंड 4 है 1/x टू द पावर -8 dx, एंड फिफ्थ है x टू द पावर 4/6 इंटू dx विद रिस्पेक्ट टू dx। ठीक है, इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसको मैं बताऊंगा भी नहीं क्योंकि बहुत सिंपल है, आप कर सकते हो। अब मैं बताने जा रहा हूं इंटीग्रेशन का जो फार्मूला है। ठीक है, इसमें कुछ मैं ट्रिक बताऊंगा आपको जो याद रहेंगे। ट्रिक ऐसा है कि आप जो डिफरेंशिएशन किए थे फार्मूले, ठीक है, जो आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के थे, साइन, कॉस, टेन, कॉस एक्स, कॉट के, ठीक है, उन्हीं 6 से रिलेटेड है ये। मतलब कि आपको कोई मेहनत नहीं करनी है। आपको अगर डिफरेंशिएशन का फार्मूला याद है तो आपको समझ लीजिए इंटीग्रेशन का फार्मूला याद है, बस हम आपको लॉजिक बता देंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहला जो है 1/x विद रिस्पेक्ट टू dx। एक चीज ध्यान रखिएगा, हमारा log x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, इसको भी देखिए। जितना मैंने रेड ऐसे किया है, इसको भी कर दे रहे हैं और इससे भी कर दे रहे हैं। देखिए इन 8 में लॉजिक है, 12 लिखा है मैंने, 8 में लॉजिक है। लॉजिक क्या है हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं। आपने पढ़ा होगा डिफरेंशिएशन ऑफ log x गिव्स आउट 1/x। ठीक है, मतलब कि अब यहां पे आप अगर देख रहे हो तो ये चीज ये समझ जाइए कि अगर मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूं तो मुझे क्या मिल रहा है, log x। ठीक, समझने वाली बात है। मैंने पहले log x का किया डिफरेंशिएशन तो मिला 1/x। ठीक, फिर 1/x का अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूं तो मुझे क्या मिल रहा है, log x। इसका मतलब लॉजिक है, मतलब कि जो डिफरेंशिएशन से हमको मिला अगर मैं उसको इंटीग्रेट करता हूं तो मुझे फिर से वही चीज मिल जाएगी। मतलब अगर मुझे डिफरेंशिएशन याद है, साइन का डिफरेंशिएशन cos x, तो cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाना चाहिए। चलिए देखते हैं वही सारी चीज। ठीक है, अब e की पावर x का डिफरेंशिएशन वही होता था, तो इसीलिए e की पावर x का वही है, प्लस c सब में इसलिए लगा दिया। मैंने बताया था कांस्टेंट का टर्म लिखा जाता है। ठीक है, उसके लिए आपको टेंशन नहीं कि आप परेशान हो ये सी क्या लिखा है। ठीक है, अब देखिए एक चीज मैं बता रहा हूं आपको, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता था कॉस एक्स और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता था माइनस साइन एक्स। मैं उसको भी लिखना चाहूंगा, मैं लिख दूं ताकि एक्सप्लेन हो जाए। ठीक है, साइन और कॉस दोनों का लिखूंगा। देखो बेटा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता था कॉस एक्स, ठीक, डी ऑफ साइन एक्स, और दूसरा क्या होता था, डी ऑफ कॉस एक्स होता था माइनस साइन एक्स। ठीक, इतना समझिए पहले। अगर मैं साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करता हूं तो कॉस एक्स मिलता है। अगर, तो इसका मतलब क्या है, कॉस एक्स को अगर मैं इंटीग्रेट करूं तो क्या मिलना चाहिए, साइन एक्स। ऐसा है ना, तो ये देखिए कॉस एक्स को आप इंटीग्रेट कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है, साइन एक्स। अब आ जाते हैं दूसरे फार्मूले पे। ठीक है, अगर मैं कॉस एक्स को डिफरेंशिएट करता था तो मुझे मिलता था माइनस साइन एक्स। तो अगर मैं साइन एक्स को इंटीग्रेट कर दूं तो क्या मुझे माइनस कॉस एक्स मिलना चाहिए। माइनस को मैं इधर भी ला सकता हूं ना, तो अगर मैं साइन एक्स को इंटीग्रेट कर दूं तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स मिलेगा। ठीक है, ये आ जाइए यहां पे, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स। मैं फिर बता रहा हूं, आप इनका डिफरेंशिएशन याद रखिए, उसी को रिवर्स कर देंगे, आपको उसका इंटीग्रेशन मिल जाएगा। ठीक है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन अगर कॉस एक्स है तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होगा। ठीक है, चलिए साइन एक्स का हो गया, कॉस एक्स का हो गया। अच्छा, टेन एक्स का क्या होता था, टेन एक्स की अगर बात की जाए तो टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता था, सेक स्क्वायर एक्स। मतलब सेक स्क्वायर एक्स का हम क्या कर दें, इंटीग्रेशन अगर कर दें तो मुझे क्या मिल जाना चाहिए, टेन एक्स। ठीक, ऐसे सारे हैं, अब मैं आपको जल्दी जल्दी बता दे रहा हूं, जो दिमाग लगाना था लगा लिए हैं। कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन जो होता था
वो होता था माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। tan x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता था, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x। cot x का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक एक्स कॉसेक स्क्वायर एक्स होता था, और माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस cot x, ठीक है। सेक x इंटू tan x का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सेक x। जैसा कि हम पहले देख चुके थे कि सेक x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, सेक x इंटू tan x, ठीक है। चलिए नोट करिए इतना, फिर 8 से लेके 12 तक भी समझा रहे हैं, इसको पहले नोट कर लीजिए, ठीक है। आठवां क्या कह रहा है, आठवां भी देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स इंटू कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस कॉसेक एक्स, ठीक है। तो इसको भी समझ लेते हैं, सिंपल है। आप cosec x का डिफरेंशिएशन पढ़े होंगे, cosec x इंटू cot x होता था, ठीक है। तो सिंपल है, उसी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस cosec x। यहाँ पे माइनस होता था यहाँ पे, तो हम उसको ट्रांसफर कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, ये जो चारों लिखे हैं इसको याद कर लीजिएगा, याद आपको सारे करने हैं, इनका हालांकि पता नहीं होता, कभी कभी आप कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप इन चारों को भी याद करके रखेंगे तो आसानी रहेगी, ठीक है। लेकिन 8 तक एकदम मोस्टली इंपॉर्टेंट है याद करना, ठीक। वो बेसिक वाला और ये 8 हो, ठीक। चलो, cot x का होता है log, अच्छा मॉड में क्यों लिखा है, पॉजिटिव साइन के लिए होगा, ठीक है। tan x का माइनस log cos x, sec x का log sec x प्लस tan x, cosec x का log cosec x माइनस cot x, ठीक। इसको देख लीजिए, समझ लीजिए एक बार फिर से। और ये इंटीग्रेशन आप सभी ने कहा था, तो हमने सोचा एक वीडियो आपकी इंटीग्रेशन पे क्यों ना हो जाए। अगली वीडियो में लेके आऊंगा आपका चैप्टर जो होगा, जो भी चैप्टर आपका पहला फिजिकल वर्ड भी देखते हैं, अदरवाइज मैं यूनिट एंड मेजरमेंट लाना चाहूँगा, ठीक है। तो पहला अगला चैप्टर आएगा आपका क्लास 11th का, तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ, और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, फुल वॉच करिए, ठीक है। और कोरोना महामारी चल रही है, घर पे रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।